Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the lecture number 8 of your course Function Analysis 1. In previous lecture we discussed the Banach space with examples. Banach space actually a norm space in which every Cauchy sequence converges to the point of that space. That space is called Banach space. Today we give one more example of Banach space. एग्जाम्पल है, इसमें हम देखेंगे कि एक और हम स्पेस को Banach स्पेस प्रूव करने जा रहे हैं. हमारे पास ये स्पेस है, शो दैट LP स्पेस विद द नाम इसमें इस तरह से डिफाइन है. आपके पास x जो है वो J1 से इन्फिनिटी तक है और आपके पास होल की पावर 1/p. नाम इस तरह से आपके पास डिफाइन है. सीक्वेंस है यहाँ पे ये आपके पास LP स्पेस जैसे आप इससे फेमिलियर हैं. इसमें आपके पास सीक्वेंसेस होती हैं जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि यहाँ पे जो एंट्रीज़ हैं वो रियल नंबर से हैं. xj जो हैं वो आपके पास रियल एंट्रीज़ हैं और यहाँ पे जो इनका सम है इसकी पावर p ये इन्फिनिटी से लेस है. ये इसमें कंडीशन होती है. LP स्पेस के एलिमेंट्स इस टाइप के होते हैं. यहाँ पे नाम इस तरह से डिफाइन है हमारे पास. हमने इसको शो करना है इज़ ए Banach स्पेस. तो हम क्या करेंगे, इसमें एक Cauchy सीक्वेंस लेंगे और वो देखेंगे Cauchy सीक्वेंस अगर इसी के ही पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास ये Banach स्पेस होगी. तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा. लेट हम एक Cauchy सीक्वेंस अज्यूम कर लेते हैं. लेट AM बी ए Cauchy सीक्वेंस इन LP स्पेस एंड इट्स एंट्रीज और इसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे. उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे ताकि मिक्स ना हो एलिमेंट्स. इसके ऊपर हम स्मॉल m लिखेंगे. ये इसके एंट्रीज़ इस तरह की होंगी, सो ऑन. ये आपके पास एक सीक्वेंस है LP जो Cauchy सीक्वेंस है. देन बाय द डेफिनेशन ऑफ Cauchy सीक्वेंस, definition of Cauchy sequence for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that am माइनस an इसका नाम लेस दैन है एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर आर इक्वल टू n. ये आपके पास Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन है. ये हम नाम स्पेस में इसको कर रहे हैं तो इसलिए ये नाम स्पेस में Cauchy सीक्वेंस की ये डेफिनेशन है. Cauchy सीक्वेंस एक्चुअली दो जो आपके पास एक nth सीक्वेंस और एक mth सीक्वेंस, इनका डिफरेंस जो है वो उसका नाम जो है वो लेस दैन होगा एप्सिलॉन के. ये Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन है और हमने ये शो करना है कि ये Cauchy सीक्वेंस LP के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है. तब हम इसको शो कर पाएंगे कि ये Banach स्पेस है. तो बाय डेफिनेशन आपके पास क्या होगा, जैसे ये
हमारे पास नाम डिफ़ाइन था, उस लिहाज से आपके पास ये इस तरह से बन जाएगा। ये एम सीक्वेंस का पॉइंट है जेथ पॉइंट, और ये nth सीक्वेंस का जेथ पॉइंट है। ये आपके पास बाय डेफिनेशन जिस तरह से डिफ़ाइन है, ये इसका होल की पावर 1/p, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसको दोनों तरफ p पावर लेंगे तो आपके पास ये इसकी टर्म ये आ जाएगी एप्सिलॉन की पावर p फॉर ऑल एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इनक्वालिटी है ये, इसको 1 का नाम दे दें। अब देखें यहाँ पे इनका सम जो है वो एप्सिलॉन की पावर p से लेस है, तो अगर हम j को फिक्स कर लें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज aj m माइनस aj, ये nth सीक्वेंस की j टर्म है आपके पास, इसकी पावर p जो है ये लेस आर इक्वल होगी, सम आपके पास 1 से इन्फिनिटी तक है, और फॉर ऑल एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N, ये आपके पास है। ये पिछली इनक्वालिटी से आपके पास ये आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए जे एम माइनस ए जे एन, इसका मार्ट लेस दैन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन। अब देखें यहाँ पे ये जो है फॉर ईच फिक्स, अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं जे को, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इससे ये आपके पास ये चीज़ आ गई। तो ये आपके पास क्योंकि इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से हैं, और ये आपके पास रियल एंट्रीज़ हैं ये वाली, तो ये आपके पास mth सीक्वेंस की जे टर्म है और ये nth सीक्वेंस की जे टर्म है, इनका डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अगर जे को फिक्स कर लिया जाए तो ये आपके पास काशी सीक्वेंस बन जाएगी इन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। फॉर ईच फिक्स जे दिस इज़ द, ये आपके पास काशी सीक्वेंस बन जाएगी। ये जो ए एम है इसको हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, ये आपके पास इज़ द काशी सीक्वेंस इन आर, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम ये प्रूव किया था कि ये जो आर जो है वो कंप्लीट स्पेस है, यानी इसमें कोई भी काशी सीक्वेंस हो तो वो इसी के पॉइंट को कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे ये काशी सीक्वेंस है, तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे कि सिंस आर इज़ कंप्लीट, सो दिस सीक्वेंस converges to a point, उसका नाम हम एक्स जे रख देते हैं, ठीक है, और ये सेट ऑफ रियल नंबर में से होगा, क्योंकि ये हर जे के लिए आपके पास ये एक रियल नंबर को
अप्रोच करेगी, ये रियल नंबर को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये आर जो है वो आपके पास कंप्लीट है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू x1 x2 सो ऑन। ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ये हमने ये शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये LP को जो है वो, ये LP का एलिमेंट है ये वाली सीक्वेंस, और हमने ये शो करना होगा कि ये जो हम सीक्वेंस हम लेके चले हैं ये इसको कन्वर्ज करती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आया कि अगर हम लिमिट m अप्रोच टू इन्फिनिटी करते हैं तो इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो आपके पास xj है। ठीक है, j को चेंज करते जाएंगे, अगर 1 रखेंगे तो x1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको हमने अज्यूम कर लिया कि हर फिक्स j के लिए j जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है वो एक्चुअली ये x का पॉइंट है। ठीक है, वी विल शो दैट दिस x बिलोंग टू LP, एंड जो सेकंड थिंग है जो वो हम ये शो करेंगे कि जो इसकी लिमिट है जो हम सीक्वेंस लेके चले हैं इसकी लिमिट जो है वो ये x है, और ये x जो है वो इसी पॉइंट, इसका ही पॉइंट है, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 1 आपके पास ये थी, यहाँ पे ये इनफाइनाइट के लिए हम फॉर एनी फाइनाइट नंबर फॉर फाइनाइट एंट्री k we can write it as, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल nm ग्रेटर आर इक्वल टू n, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नो वी टेक n अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हमारे पास यहाँ पे इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। इस पे लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, इसका आंसर जो है वो आपके पास x आ जाएगा, xj जो है, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो हमने xj एज्यूम की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जगह n कर दें ताकि क्योंकि m और n आपके पास ग्रेटर आर इक्वल टू n है, तो यहाँ पे आप जो आपके पास सीक्वेंस है इसमें अगर n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवा लेंगे m को, तो आपके पास आंसर जो है वो एक तरह से ही आएगा। ठीक है, या इसको आप दोनों तरह से लिख सकते हैं कि ये भी काशी सीक्वेंस है और ये जो है ये भी काशी सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जब n इन्फिनिटी को अप्रोच हुआ तो ये आपके पास इसकी जगह आपके पास xj आ जाएगा। ठीक है, लेस दैन एप्सिलॉन की पावर p फॉर ऑल nm ग्रेटर आर इक्वल टू n। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप फॉर n अप्रोच टू इन्फिनिटी, इसके लिए भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर k अप्रोच टू इन्फिनिटी। फाइनाइट के लिए होल्ड होती है तो इन्फिनिटी के लिए भी होल्ड होगी। वी हैव
यहाँ पे J1 इसकी जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, ए जे एम माइनस एक्स जे लेस दैन एप्सिलॉन की पावर p फॉर ऑल एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन। अब देखें बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे इसकी पावर ऊपर p भी है, ये भी साथ चल रही है, ये भी बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल आएगा, जैसे ये फंक्शन डिफ़ाइन किया था हमने, ठीक है। बाय डेफिनेशन ये आप जैसे हमने इसको लिखा था, इस नाम को इस फॉर्म में लिखा था, तो बाय डेफिनेशन ये किसका नाम होगा, ये एक्चुअली ए एम माइनस ये x का नाम आपके पास होगा, ठीक है। इसकी पावर 1/p इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1/p, अगर दोनों तरफ से पावर ले एक स्टेप इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो ऐसे कि दोनों तरफ आप 1/p पावर ले लें, उससे क्या होगा, उससे आपके पास एक्चुअली वही बन जाएगा जो हमने जिस तरह से नाम डिफ़ाइन किया है, इसकी पावर दोनों तरफ से 1/p ले लेंगे, इस तरफ भी 1/p, ठीक है। ये p से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा बाय डेफिनेशन, ये आपके पास ए एम माइनस ये x का नाम बन जाएगा, ठीक है, लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन। अब देखें जो एल पी स्पेस है, इसमें एलिमेंट्स जो हमने शुरू में डिस्कस किया, इसके एलिमेंट्स की कंडीशन ये है कि x बिलोंग टू एल पी है, तो यहाँ पे जो समीशन है आपके पास ये लेस दैन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए एम माइनस एक्स जो है आपके पास, जो इसको हमने ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, ठीक है, नाम से पहले जो इस तरह से डिफ़ाइन है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी पावर जो p हमने ली है, ये जो है ये एप्सिलॉन p, ये एक रियल नंबर है, ठीक है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि हमारे पास ये वाली है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो आपके पास दोनों टर्म्स हैं ए एम माइनस एक्स, ये एल पी का एलिमेंट आपके पास बन जाएगा फॉर ऑल एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाला एलिमेंट जो है ये आपके पास एल पी का एलिमेंट बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तमाम के लिए ये होल्ड होता है तो एन के लिए भी होल्ड होगा, ए एन माइनस एक्स बिलोंग टू एल पी, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एज ए एन जो है वो आपके पास, ए एन भी एल पी का एलिमेंट है, एंड ए एन माइनस एक्स ये भी आपके पास एल पी का ही एलिमेंट है, एंड एल पी आपके पास नाम स्पेस है। अगर नाम स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस भी होगी, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस की कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं कि इन दोनों का जो हम डिफरेंस है वो देखेंगे यहाँ पे कैपिटल एन, के इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा, एज एंड एल पी इज़ ए नाम स्पेस, सो इट विल बी अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस होगी। देन इन दोनों का डिफरेंस जो है ए एन माइनस एक्स और ए एन, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये आपके पास ये भी एल पी का एलिमेंट बनेगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स एल पी के हैं तो इन दोनों का डिफरेंस भी एल पी का एलिमेंट बनेगा, क्योंकि एल पी एक वेक्टर स्पेस है आपके पास। दिस इम्प्लाइज
ए एन माइनस ए एन प्लस एक्स बिलोंग टू एल पी, ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू एल पी। ठीक है, एक्स जो है वो आपके पास एल पी का एलिमेंट आ गया। ठीक है, और एंड जो आपके पास हमने ये शो किया कि ए एम माइनस एक्स जो है ये आपके पास लेस दैन एप्सिलॉन है, जो ये लास्ट पे हमने शो किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि ये कन्वर्जेंस की सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि ये आपके पास एक सीक्वेंस है और ये इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू एक्स, और ये एक्स जो है वो एल पी का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज एल पी स्पेस इज ए कंप्लीट स्पेस क्योंकि हमने इसमें से एक काशी सीक्वेंस ली थी और वो इसी के पॉइंट को कन्वर्ज कर गई, तो एल पी स्पेस जो है वो कंप्लीट स्पेस होगी क्योंकि ये नाम स्पेस है। तो दिस इम्प्लाइज एल पी स्पेस इज बनाक स्पेस। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हर काशी सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास कंप्लीट उसी के पॉइंट को, एक सीक्वेंस के पॉइंट को ही कन्वर्ज करे। तो हम एक एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल देते हैं। लेट P बी द सब स्पेस ऑफ all the polynomials of finite degree। ये आपके पास एक स्पेस है, सब स्पेस है जिसमें सारी जो पोलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री जो है वो फाइनाइट है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। स्पेस आपके पास इसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे। यहाँ पे जो x है वो आपके पास एक रियल नंबर है और जो कोफिशेंट है वो भी आपके पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास एक सब स्पेस है, ऑल द पोलिनोमियल्स ऑफ फाइनाइट डिग्रीज। ठीक है, और इसमें हम जो नाम है वो इस तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं। नाम ऑफ दिस इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, ये x जो है वो एक इंटरवल में से, अगर हम इसको फिक्स कर लें, यहाँ पे x जो है वो इंटरवल में से ले लेते हैं, है रियल नंबर ही लेकिन एक स्पेसिफिक इंटरवल में है, और ये इनका जो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे आएगी, जो सुप्रीमम होगा, लीस्ट अपर बाउंड जो आपके पास आएगी इसकी, वो इसका नाम होगा। वो नाम इस तरह से डिफाइन है। हम इस सीक्वेंस के जो डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, इसकी और एक सीक्वेंस इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं वो किस तरह के हैं। P0 ऑफ x का मीनिंग ये होगा कि आपके पास जस्ट कांस्टेंट एलिमेंट है, और P1 ऑफ x का मीनिंग ये होगा आपके पास कि आपके पास इसमें ये एलिमेंट्स हैं। और P2 ऑफ x यहाँ पे आपके पास ये एलिमेंट P2 ऑफ x हम ये इस तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसी तरह Pn ऑफ x जो है वो आप
वो आपके पास ये आ जाएगी। इसका स्क्वायर ए क्यूब एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स एन एन फैक्टोरियल। ये इस तरह से डिफ़ाइन है आपके पास जो सीक्वेंस है जो आप ले रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल्स, वो इस तरह से डिफ़ाइन है। और यहाँ पे जो ए नॉट है इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ इसको थोड़ा सा फिक्स किया हुआ है कि ये आपके पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगर हम इसको देखें कि ये काशी सीक्वेंस है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं कि हम पी एन ऑफ एक्स माइनस पी एम ऑफ एक्स अगर ये हम इसमें से लें, दो इसकी जो टर्म्स हैं, nth टर्म और इसकी mth टर्म, इनका डिफरेंस जो है इनके नाम का, वो आपके पास बाय डेफिनेशन जिस तरह से नाम डिफ़ाइन है आपके पास इस तरह से आ जाएगा। सुप्रीमम x बिलोंग टू ए बी, और यहाँ पे आपके पास ये पी एन ऑफ एक्स, ये आपके पास इसी तरह ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन ए एन एक्स एन, ये आपके पास है। ठीक है, इसका माइनस जो आपके पास यहाँ पे दूसरी mth टर्म आपके पास वो इस तरह से आएगी, इसको हम m तक लेके जाएंगे, ये आपके पास है। यहाँ पे अगर इफ़ m and n approach to infinity then this will be goes to approaches to ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी। ठीक है, और अगर ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी तो हम किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि ये आपके पास ये जो सीक्वेंस है इनका जो डिफरेंस है ये आपके पास ये काशी सीक्वेंस बन जाएगी। किसी भी एप्सिलॉन के लिए हम इसको शो कर सकते हैं कि ये इनका डिफरेंस जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो किसी स्मॉल एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन इनकी होल्ड हो सकती है कि ये आपके पास ये पी एन ऑफ एक्स जो है वो काशी सीक्वेंस होगी। लेकिन अगर हम इसकी लिमिट लें, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स, ठीक है, आपके पास जो इसकी टर्म्स हैं वो ये हैं, प्लस सो ऑन। तो इसकी लिमिट जो है वो आपके पास e की पावर x आएगी। ठीक है, जो कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है आपके पास, ये इस स्पेस का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस स्पेस में सारी आपके पास सारी पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस होगी जो कि काशी सीक्वेंस है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है वो इस स्पेस का पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने काउंटर एग्जांपल के थ्रू शो किया कि ज़रूरी नहीं है कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो स्पेस के पॉइंट को ही कन्वर्ज करे। तो बाज़ दफ़ा वो एक ऐसे पॉइंट को भी कन्वर्ज कर सकती है जो स्पेस का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये काशी सीक्वेंस है, हमने इस नाम इस तरह से डिफ़ाइन किया और उसको शो किया कि ये काशी सीक्वेंस आपके पास ये होगी। और जब हमने इसकी लिमिट देखी तो ये लिमिट जो है वो आपके पास e की पावर x है। और यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे देखें अगर x को फिक्स करें और ये आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, तो ये इस स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इनकम्प्लीट स्पेस होगी।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कुछ और इनक्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने बनाक स्पेस की एग्जांपल की कि हमने शो किया कि एलपी स्पेस जो है वो एक बनाक स्पेस होती है, क्योंकि उसमें हर काशी सीक्वेंस जो है वो इसी के पॉइंट को कन्वर्ज करती है। और हमने काउंटर एग्जांपल के थ्रू शो किया कि ज़रूरी नहीं है कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो स्पेस के ही पॉइंट को कन्वर्ज करे। थैंक यू।